सांप का जहर खून में मिलकर करता है कुछ ऐसा जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सांप किसी इंसान को काट लेता है तो उसके जहर के खून में मिलते ही इंसान के खून में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई बार तो ये बदलाव इतनी तेजी से होते हैं कि पलक झपकते ही इंसान का शरीर ढीला पड़ जाता है, उसकी जान निकल जाती है। आखिर ऐसा क्या असर दिखाता है सांप का जहर इंसान के खून में मिलकर? आज के वीडियो में हम आपको सांप के अंदर जहर बनने से लेकर उससे मानव शरीर के अंदर होने वाले बदलाव की पूरी जानकारी डिटेल में देंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे जहरीला सांप फिलीपीन कोबरा को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार किसी को काट ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जहरीले सांपों का यह जहर ही उन्हें दुनिया के बाकी जीवों से अलग और खतरनाक बनाता है। अगर सांप के जहर के असर को समझना है तो पहले यह जानना होगा कि सांप में जहर आता कहां से है। दोस्तों, असल में जहर सांप के सलाइवा से ही बनता है, यानी कि उसकी लार से। इसकी मदद से सांप अपने शिकार को खत्म करके आसानी से उसे अपना भोजन बना पाता है। यह जहर उन्हें शिकार को पचाने में भी मदद करता है। किस सांप का जहर कितना खतरनाक होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप खाता क्या है, और जिस तरह के जानवरों को खाता है उसका जहर उसी तरह और उतना ही घातक होता है। सांप के मुंह के अंदर आंखों के नीचे एक जहर बनाने वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे जहर की थैली भी कहते हैं। आज से सैकड़ों वर्षों पहले सांप अपने मुंह के पिछले दांतों से जहर छोड़ते थे, जिस वजह से ये थैली उनकी आंखों से पीछे की तरफ होती थी। लेकिन इस तरह से जहर का इस्तेमाल करने के लिए सांप को अपने शिकार को पूरी तरह से मुंह के अंदर लेना पड़ता था, जिससे उसे शिकार करने में परेशानी होती थी, जिसके चलते आने वाले समय में धीरे धीरे ये थैली मुंह में आगे की तरफ आ गई। इवोल्यूशन के दौरान, क्रमानुगत विकास के दौरान, और सांप के दांतों की संरचना भी चेंज हो गई। पहले सांप के दांतों से जहर बाहर की तरफ से टपकता था, लेकिन बदलाव के साथ दांत के अंदर कैविटी बन गई, एक होलो खोखली कैविटी बन गई, और धीरे धीरे दांत अंदर से पूरा खोखला हो गया। इस तरह दांत जहर के लिए पाइप का काम करने लगा, और अब सांप आसानी से शिकार को बिना निकले अपने शिकार पर जहर का प्रहार करके उसकी जान ले सकता है। दोस्तों, जब सांप किसी इंसान को काटता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है जहर उसके शरीर में, क्योंकि इंसान और चूहों के अंदर की सेल्स की संरचना काफी सेम होती है। हमारी सेल्स का स्ट्रक्चर काफी हद तक मिलता जुलता है, यहां तक कि हमारा नर्वस सिस्टम और उसके काम करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है चूहों की तरह। इसीलिए सांपों का सबसे पसंदीदा भोजन चूहे पर जहर जिस तरह से असर करता है, ठीक उसी तरह से जहर इंसानों के ऊपर भी असर करता है। और सांप का जहर इंसान के शरीर पर किस तरह से असर करेगा ये उस जहर के प्रकार पर डिपेंड करता है। सांप का जहर यूं तो कई तरह का होता है, जैसे न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, माइटोटॉक्सिक, कोआगुलोटॉक्सिक और कार्डियक टॉक्सिक। पहले बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिक जहर की। इस तरह के जहर से इंसान का नर्वस सिस्टम और ब्रेन बुरी तरह से इफेक्ट होता है। शरीर में पहुंचते ही यह जहर शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर को अपना शिकार बनाता है। ये वो मॉलिक्यूल है जो कि न्यूरॉन्स से निकलते हैं और अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच मैसेज ट्रांसफर का काम करते हैं, और इनके नष्ट होते ही इंसान ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं हीमोटॉक्सिक वेनम या जहर की। इसके शरीर के अंदर जाते ही ये शरीर में बनने वाले खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है। इसकी वजह से ब्लड पतला हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी घाव के सही होने के लिए ब्लड क्लॉटिंग कितनी जरूरी होती है। ऐसे में शरीर के घाव भरना बंद हो जाते हैं और इंसान की मौत निश्चित हो जाती है। साइटोटॉक्सिक जहर, यह जहर शरीर की सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ये जहर सेल्स के कांटेक्ट में आता है वो अंदर से गलने लगती है, यहां तक कि उनमें छाले हो जाते हैं और आखिरकार सेल्स मरने लगती है, और इस वजह से इंसान भी एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। इसके बाद बात करते हैं माइटोटॉक्सिक वेनम की। तो ये इंसान की मसल्स को अपना शिकार बनाता है, जिसकी वजह से मसल्स काम करना बंद कर देती है और इंसान पैरालाइज जैसा हो जाता है। इस तरह के केस में भी कई बार इंसान की मौत हो सकती है। अब बात करते हैं कोआगुलोटॉक्सिक वेनम की। तो इसके बारे में कहा जाता है कि शरीर के अंदर बनने वाली ब्लड क्लॉटिंग की स्पीड को बढ़ा देता है,
और इसका असर ये होता है कि शरीर के अंदर खून कई जगह जमने लगता है और इसका सीधा असर होता है ब्लड सर्कुलेशन पर, और ब्लड सर्कुलेशन के रुकने से इंसान की मौत लगभग पक्की होती है। इसके बाद नंबर आता है कार्डियोटॉक्सिन की। नाम से ही पता चलता है कि सीधे दिल पर असर करता है। इसके असर से इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती। कई सांप तो इतने खतरनाक होते हैं कि उनका जहर कई तरह से इंसानों के शरीर को प्रभावित करता है, जिससे इंसान की मौत तुरंत हो जाती है। अब ये तो आपने देख लिया कि सांप के काटने से इंसान का क्या हाल होता है। अब आते हैं अपने सबसे खास सवाल पर कि जब सांप का जहर इंसान के खून में मिलता है तब क्या असर दिखता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने 2 जार्स में इंसान का खून और 1 जार में सांप का जहर रखा। इसके बाद उन्होंने 1 जार में पानी की 1 बूंद मिलाई और दूसरे जार में खतरनाक सांप का जहर मिलाया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। 3 सेकंड से भी कम समय में जार में रखा खून एकदम जेली की तरह नजर आने लगा। लिक्विड स्टेट में मौजूद खून सूख कर सॉलिड में बदल गया, जबकि दूसरे जार में जिसमें पानी मिलाया गया था वो अभी भी वैसा का वैसा ही था। हालांकि एक्सपेरिमेंट काफी कम खून पर किया गया था, जबकि इंसान के शरीर में काफी सारा खून होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह ब्लड के थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और आखिरकार इंसान मारा जाता है। लेकिन कई सांपों के जहर के एंटीडोट, एंटीवेनम बनाए जा चुके हैं। इन्हें देते ही खून लिक्विड स्टेट में आने लगता है। जब खून का बहाव बॉडी में होता है तो इंसान जिंदा रहता है। खून का जमना मौत को न्योता देता है। दोस्तों, आजकल सांप के काटने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांप के काटने के बाद अगर समय पर एंटीवेनम लगा दिया जाए तो इंसान को कुछ नहीं होता, और ये एंटीवेनम भी सांपों के जहर से ही बनाए जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जहर ही जहर को काटता है। लेकिन इस काम के लिए सांपों का जहर निकालना पड़ता है। यह काम केवल एक्सपर्ट लोग ही करते हैं, क्योंकि यह काम काफी जोखिम भरा होता है। इसके लिए सांपों को पहले पाला जाता है, फिर जब वो जहर ईल्ड करने लायक हो जाते हैं तब सांपों को लैब में रखा जाता है। इसके लिए सांप के मुंह को ग्लास के बीकर पर रखा जाता है। इसके बाद जैसे उसके मुंह पर प्रेशर पड़ता है वो जहर निकालना शुरू कर देता है। इसके साथ ही बीच में सांप की आंख के नीचे के हिस्से को भी दबाया जाता है, जिससे जहर की थैली पर प्रेशर पड़े और जहर जल्दी से और ज्यादा निकले। इस प्रोसेस को मिल्किंग कहा जाता है। दोस्तों, अब तो आपने देख ही लिया कि सांप का जहर किस तरह से खून पर असर करता है, लेकिन आज भी ज्यादातर मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि अंधविश्वास से होती है। इसलिए अगर कभी सांप किसी को काट ले तो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाए, ताकि डॉक्टर उसे सही समय पर एंटीवेनम देकर बचा ले। दोस्तों, ये जानकारी जरूरी है और इसका स्प्रेड होना बेहद जरूरी है। जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं, इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।